हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे चंद्रयान के बारे में। टॉपिक आपको दिख रहा होगा। और अभी हाल ही में मतलब कि कल 14 जुलाई को भी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। तो हम इसके बारे में आज अच्छे से जानकारी लेंगे। उसके वीडियोस भी इसमें डाला जाएगा, इमेजेस डाले जाएंगे और अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चंद्रयान है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान, तो जैसा कि हमने सबसे पहले लिखा है चंद्रयान, हमें पहले यही समझना है कि चंद्रयान होता क्या है। चंद्रयान मतलब कि हमने वायुयान सुना है, देखा है, जाना है। वायुयान मतलब कि यान मतलब जहाज, वायु मतलब जो हवा में जाता है, हवाई जहाज। ऐसे ही चंद्रयान क्या है? तो चंद्रयान एक जहाज है जो अंतरिक्ष में जा रहा है, अंतरिक्ष में उड़ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं ये एक तरह का अंतरिक्ष यान है। लेकिन ये जाएगा कहाँ? ये लॉन्च किया गया है चांद पर ले जाने के लिए। तो इसका मतलब है ये क्या है? चांद पर भेजा जाने वाला यान, भेजा जाने वाला यान। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है चंद्रयान, मतलब ऐसा यान जो चांद पर भेजा जाएगा। तो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने अभी तक ये तीसरा चंद्रयान भेजा है। इसके पहले सबसे पहला जो भेजा था वो भेजा था 22 अक्टूबर 2008, मतलब कि आज से लगभग 15 साल पहले 22 अक्टूबर को। ये है प्रक्षेपण तिथि। प्रक्षेपण तिथि मतलब कि वो तिथि जिस दिन उस रॉकेट को लॉन्च किया गया यहाँ से, और इस रॉकेट में चंद्रयान को ले जाया गया। चंद्रयान मतलब उसमें ढेर सारे मशीन्स लगाए गए और उसको लेकर के वो उड़ गया। तो पहला चंद्रयान जो उड़ा वो है 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा उड़ गया चंद्रयान 2, जो हाल ही में अभी 3-4 साल पहले हुआ था, वो 22 जुलाई 2019 को। और तीसरा जो है वो 14 जुलाई 2023, यानी कि कल लॉन्च हुआ। तो ये है क्या, क्यों लॉन्च हो रहा है, हम इसके बारे में जानकारी लें, इसके बारे में समझना चाहिए। तो उसके पहले हम ये जान जाइए करता कौन है। करता कौन है? ये करता है हमारा इसरो, हमारे देश का जो इसरो मतलब कि जो संगठन है, अंतरिक्ष संगठन, इसका पूरा नाम है इसरो का आई से है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। भारतीय, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका हेडक्वार्टर जो है हमारे इसरो का वो है बेंगलोर में, बंगलौर। तो बंगलौर में इसका हेडक्वार्टर है इसरो का। ये हमारे अंतरिक्ष जो भी काम होंगे अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, चाहे अंतरिक्ष में जाएं या चांद पर जाएं या किसी और ग्रह पर हम खोज करने जाएंगे, तो हमारा जो भारतीय वैज्ञानिक संगठन है जो अंतरिक्षों में जाता है उसका नाम इसरो है। यही ले जाता है, यहीं से सब कुछ पास आउट होता है। और ये जो तीनों प्रक्षेपण किए गए, ये जो तीनों चंद्रयान लॉन्च हुए, वो कहाँ से हुआ अगर पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कि वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। सतीश धवन ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है और ये अंतरिक्ष केंद्र का नाम रख दिया गया। और वो है कहाँ? श्री हरिकोटा, मतलब कि ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है हमारा, वहाँ पर वो श्री हरिकोटा स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी के पास एक बहुत बड़ा टापू है। वहीं पर ये लॉन्च किया जाता है चंद्रयान 1, 2, 3। तो सबसे पहला लॉन्च हुआ उसको 1 कहा, 2 जो लॉन्च हुआ उसको चंद्रयान 2 सेकेंड टाइम, और थर्ड टाइम जो गया उसको चंद्रयान 3। तो अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, चंद्रयान की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों ले जा रहे हैं वहाँ पर, चांद पर जाना क्यों चाह रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, उसको हम अच्छे से
वीडियो देख करके समझें और तमाम सारे इमेजेस से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो अभी हाल ही में चंद्रयान 3 यानी कि कल लॉन्च हुआ है, हम उसका एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। -1 मिनट। अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -45 सेकंड्स। All sequences armed. Stage ready. -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. MOV 79 open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। तो जैसा कि हम सभी ने अभी वीडियो में देखा कि हमारा चंद्रयान 3 कैसे लॉन्च हुआ, कैसे गया, उसमें अब क्या क्या लगा हुआ है उसके बारे में हम जानकारी ले लें। तो देखिए, जैसे चंद्रयान 3 है, गया ऊपर 14 जुलाई 2023 को, और इसमें क्या क्या लगा है सबसे पहले वो जान जाए। जो बड़ी वाली सबसे मशीन है उसको हम कहेंगे प्रणोदन, प्रोपल्सन। इसका काम क्या है कि जब ये पहुंच जाएगा चाँद के करीब तो लगभग 100 किलोमीटर दूर रहेगा, फिर भी उतना दूर, इतना पहुंचने के बाद भी वो चाँद से लगभग 100 किलोमीटर दूरी उसकी एरिया रहेगी। इतने दूरी पर वो ठहर जाएगा, वहाँ पर चलेगा, नाचेगा, अपना वहीं रहेगा। वहाँ से प्रणोदन का काम क्या होगा कि उसके अंदर जो 2 तरह के और मशीन लगाए गए हैं उसको वो धक्का देगा। मतलब ये ऐसा मशीन है जो इन दोनों को जन्म देगा, एक तरह से हम कह सकते हैं पैदा करेगा, धक्का दे देगा, और उसमें से निकलेगा 2 मशीन और उपकरण, जिसको हम कहेंगे लैंडर और रोवर। उस लैंडर का नाम है विक्रम। विक्रम साराभाई के नाम से है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं थे, विक्रम लैंडर। और दूसरा होगा प्रज्ञान रोवर। जैसे प्रज्ञान से समझ में आ रहा है कि बड़ा बुद्धिमान आदमी, तो वो रोवर जो है, जैसे लिखा मान लीजिए, तो ये एक तरह का रॉबोट वाला काम करेगा। मतलब कि वो चलेगा वहाँ की ज़मीन पे, चाँद की ज़मीन पर चलेगा, इसमें पहिया लगा होगा, और वो जाएगा जब, तो वहाँ पर ज़मीन पे जब जाएगा और टहलेगा, तो वहाँ उसका मेन काम होगा कि वहाँ की मौलिक संरचनाओं को पढ़ना, जानना कि वहाँ है क्या। यहाँ की मिट्टी है तो मिट्टी में क्या है, वहाँ पानी है तो पानी में क्या है, कुछ और तत्व पाए जा रहे हैं तो उसमें क्या है। तो वो सारे कंपोजिशन को रीड करेगा, फ़ोटो लेगा, एक्सरे करेगा, और वो पहुँचाएगा हमारे इस प्रणोदन मशीन के। यहाँ भी कैमरा लगा है, और वो पहुँचाएगा हमारे इसरो जो स्पेस सेंटर है वहाँ पर। सतीश धवन, वहाँ सारे वैज्ञानिक बैठे होंगे, जो सतीश धवन रिसर्च सेंटर है,
वहाँ पर सब लोग उस कैमरे से देखेंगे कि हाँ हमारा सैटेलाइट वहाँ गया है तो क्या क्या कर रहा है। तो ये रोवर एक प्रकार का रोबोट है जिसमें पहिया लगा होगा, ये वहाँ चाँद की ज़मीन पर उतरेगा। और दूसरा वाला है लैंडर। लैंडर बड़ा हिस्सा है जो एक जगह वहाँ चाँद पर रुकेगा, उसका नाम विक्रम लैंडर है, और उसका भी काम इसी के जैसा होगा, लेकिन ये वहाँ पर टहलेगा नहीं, वहाँ पर चलेगा नहीं, इसमें पहिए नहीं लगे होंगे जैसे उस रोबोट में लगे हैं प्रज्ञान में। इसका काम क्या होगा कि ये वहाँ का तापमान रीड करेगा कि चाँद पर शीतलता कितनी है, कितनी ठंडक है वहाँ, कितनी गर्म चीज़ें वहाँ पर होती हैं, और क्या क्या वहाँ गर्मी कितनी है, टेम्परेचर में उतार चढ़ाव कितना हो रहा है, उसके बारे में। भूकंपीय गतिविधि कि जैसे हमारे पृथ्वी पर भूकंप आता है तो क्या चाँद पर भी भूकंप आता है या नहीं, ये सारी रीडिंग्स लेगा हमारा लैंडर। तो इन दोनों सूचना प्रदान करेंगे प्रड़ोदन को, देंगे इसको, और ये सूचना हमारे जो अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ पर वैज्ञानिकों को भेजेगा। तो अब इसको ये चंद्रयान 3 जो है उसको वहाँ पहुँचने में, उस कक्ष में पहुँचने के लिए चाँद के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगभग 41 दिन का समय लगने वाला है, जो कि डेट है 24 या 25 अगस्त 2023। इतना टाइम लगेगा कि वहाँ पर पहुँचेगा और अपना काम जारी करेगा। तो कुछ इमेजेस हैं इसके लैंडर के, रोवर के, उनको भी हम आपको दिखाते हैं और उससे भी आप रीड करिए, देखिए कैसा है फिगर। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा लैंडर मॉड्यूल है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LM कहेंगे, और इसी लैंडर के साथ हमारा रोवर भी जुड़ा हुआ है। नीचे का हिस्सा देखिए प्रोपल्सन लिखा हुआ है। प्रोपल्सन मॉड्यूल मतलब यही खुलेगा, यही धक्का देगा मशीन को, इसी में से निकलेगा हमारा लैंडर और रोवर। ये देखिए रोवर, जिसको हम कह रहे हैं कि एक तरह का मशीन होगा जो रोबोटिक होगा, रोबोट जैसा होगा, मतलब कि चेहरा नहीं होगा लेकिन रोबोट जैसे उसमें पहिए लगे होंगे, वो चलेगा। वो हमारे चाँद पर टहल टहल के फ़ोटो लेगा, उसकी खोजबीन करेगा कौन कौन से तत्व हैं। और ये देखिए कैसे गति करके गया है हमारा यान। वो सबसे पहले हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाया खूब राउंड कर करके, फिर चाँद तक पहुँचेगा, और चाँद का भी ढेर सारा चक्कर पहले लगाएगा नाच नाच के, फिर धीरे 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 लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर चाँद के वहाँ पर स्थापित हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पिक्चर्स, इमेजेस द्वारा अभी दिखाया गया कि लैंडर क्या है, रोवर क्या है, अब आगे हम समझें कि ये चंद्रयान जो भेजा गया है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, करना क्या है इसका, इससे हमें क्या लाभ होगा। तो इसका उद्देश्य सबसे पहले है, जो हम लोगों ने सोचा है कि हम सबसे पहले उसका सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है कि मतलब हमारा यान जो है चाँद पर अच्छे से बिना किसी खतरे के, बिना डैमेज हुए, बिना नुकसान हुए वो चाँद के ज़मीन पर कदम रख ले, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, बिना किसी नुकसान के। तो हिंदी में नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच जाएगा तो रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए अवलोकन करेगा उसका, कि जो रोवर है, जो उसमें से रोबोट होगा, निकलेगा, पहिया जिसमें लगा होगा, 6 पहिए लगे होंगे, वो आराम से चलेगा, चहलकदमी करेगा चाँद की सतह पर, और वो उसकी अवलोकन करेगा कि वहाँ क्या क्या है, और उसके स्क्रीन से, अपना कैमरे से कैप्चर करेगा फ़ोटोज़ और भेजेगा। तीसरा क्या है कि वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं तमाम सारे उसी के माध्यम से पढ़ाई करके, खोजबीन करके उसका प्रयोग करेंगे, संचालन करेंगे, आगे और खोजेंगे क्या क्या हो सकता है। तत्वों की खोज, ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ कई तरह के दुर्लभ तत्व पाए जा सकते हैं जो बाद में हमारे काम आ सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर इतना देख ही रहे हैं हम लोग कि क्या क्या हो रहा है, इतना प्रदूषण, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, तो तलाश हो रही कुछ और नया चीज़ लाने की। तो हो सकता है वहाँ पर ढेर सारा लोहा, सोना, चांदी, तांबा पाया जाए, या कुछ ऐसे तत्व पाए जाए जो बेशकीमती हो, हमारे ऊर्जा का स्रोत बने, जिससे बढ़िया से बिजली उत्पादन हो सके। डीजल पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, क्या पता कुछ ऐसा तत्व मिल जाए जिससे
पावर कंजप्शन हम बढ़िया से कर पाएँ अपने लिए। तो तत्वों की खोज भी हो जाएगी वहाँ जाकर। सतह वातावरणीय अध्ययन, तो इसको इसलिए भी भेजा गया है ताकि वहाँ की सतह के बारे में, जो लैंड एरियाज़ हैं, सरफेस कैसा है, गड्ढा कितना है, क्या कहीं पानी मिल सकता है कि नहीं, कहीं पर ज़्यादा नमी तो नहीं है, दलदल तो नहीं है, वहाँ हवा थोड़ी बहुत है कि एकदम से नहीं है, वो सारे वहाँ के वातावरण के बारे में ये लैंडर और रोवर जो हमने चंद्रयान से भेजा है वो उसकी पढ़ाई करेगा। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उसका अध्ययन करेंगे और मिशन में इस तरह से हमें, हमारे देश को कामयाबी हासिल होगी। तो ये है हमारा चंद्रयान 3, एक ऐसा यान जो अंतरिक्ष में भेजा गया है चाँद के लिए, चाँद पर भेजा गया है। और अच्छे से यही हमारा मकसद, यही हमारे उद्देश्य हैं ताकि आगे जाकर हमें लाभ इससे प्राप्त हो सके। इसके पहले भी 2 लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 और 1, तो इसीलिए इसका नाम तीसरा का थर्ड रखा गया, चंद्रयान 3। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इसी तरह के जानकारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल संगशील झलक को सब्सक्राइब करिए। तो खास कर ये बच्चों के लिए है, आप इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, जानिए, समझ कर पढ़िए। टाटा।